साथ इस समय हैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा। ये हमारे बटोली कॉलेज में 1983-84 में ये केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे वहाँ। डॉक्टर शशिकांत जी हिमाचल यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हुए हैं। अब डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे कि उनका बटोली के साथ और यूनिवर्सिटी में कैसा सफ़र रहा और कौन कौन से अध्यापक और स्टूडेंट उनके साथ रहे। डॉक्टर साहब प्लीज़ थोड़ी जानकारी दीजिए, जैसे हमारा ये ब्लॉग बन रहा है उसमें बटोली से आपका जो था उसके बारे में बताइए। तो एस.के. शर्मा जी उसमें प्रिंसिपल थे और जब हमने ज्वाइन किया तो वहाँ का जो माहौल हमने देखा, एडॉकिज्म चला हुआ था यहाँ पे। 17-18 लोग जो है एडॉक के ऊपर जो है वर्क कर रहे थे और वो दौर बड़ा ऐसा था कि मतलब कि लोगों की मैरिज हो चुकी थी, उनके बच्चे थे, लेकिन परमानेंट नहीं थे वो लोग। जो वो हमने बातचीत की एस.के. शर्मा जी से, मैंने कहा ये एडॉकिज्म जो है चला हुआ है, ये इसका कुछ निवारण होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि जो मैनेजमेंट कमेटी का जो है चुनाव जो है वो होना है और उसमें वीसी साहब का प्रेजेंट होना जो ज़रूरी है, उनसे डेट लेनी पड़ेगी। तो मेरे बड़े मधुर संबंध थे प्रोफेसर के.सी. मल्होत्रा जी, ही वाज वाइस चांसलर एट दैट टाइम। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और उन्होंने भी, एस.के. शर्मा जी ने भी इनिशिएटिव लिया, वेंट विद मी। आई टॉक टू प्रोफेसर के.सी. मल्होत्रा, ही वाज वाइस चांसलर एट दैट टाइम। और ही अश्योर्ड कि मतलब कि विद इन नो टाइम ही विल कम एंड देयर विल बी इलेक्शन। तो पंडित अपना मोहनलाल जी ये प्रेसिडेंट बने और उसमें जिस दिन मतलब चुनाव हुआ बड़ा आंधी तूफान था और सब ने कहा कि वीसी साहब नहीं आएंगे। मैंने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन प्रोफेसर के.सी. मल्होत्रा वो ऐसे शख्स हैं, जब उन्होंने कोई चीज़ बोली है तो मतलब कि ही विल बी हियर एंड ही इज़ वेरी पंक्चुअल। तो जो समय मतलब कि निर्धारित था उससे 5 मिनट पहले ही प्रोफेसर के.सी. मल्होत्रा जी आ गए और चुनाव हुआ और पंडित मोहनलाल जी उनको बनाया गया उसमें जो है प्रेसिडेंट। और फिर अगली कार्रवाई जो अडॉक पे जो टीचर चले हुए थे, वीसी साहब से बातचीत की हमने और पूरा इंटरव्यूज़ वगैरह करा के सारा जो एडॉकिज्म जो है वो ख़त्म किया गया और एक नई शेप जो है एस.बी.एस.डी. कॉलेज बटोली को, जिसमें परमानेंट सारे ही लोग जो है वो परमानेंट थे, एडॉकिज्म जो है वो ख़त्म किया। वो दौर वो एक बिग कंट्रीब्यूशन रही। जो सहयोग हमने हमारी तरफ से मतलब जो, और एस.के. शर्मा मतलब इट वाज टीम वर्क। जो हमने बात बोली उन्होंने मानी और ध्येय ये था कि एस.बी.एस.डी. कॉलेज बटोली को जो है बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएं। और उस समय साइंस में मतलब कि हमारे साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर सतीश जी थे। बड़ा अच्छा एक माहौल था। इसमें हमारे साथ वीना शर्मा थी केमिस्ट्री में जो है, और पी.सी. वर्मा जी थे। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सारे ही डॉक्टरेट थे, ऑल वर पीएचडी। मतलब कि जो इतना तो मुझे लगता है कि कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं मिलता ऐसा कम्बिनेशन जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में था। और उधर आपका फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में चौधरी साहब थे। चौधरी साहब भी मतलब कि अपने उसके जो है सब्जेक्ट के बड़े माहिर थे। और मिस्टर प्रभाकर थे, शुभ साहब थे, मैडम नरेश थी, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट का जो है। और आपका जो बॉटनी और जूलॉजी ये भी एक अच्छा मतलब कि डिपार्टमेंट था एस.बी.एस.डी. कॉलेज बटोली का, जिसमें मिस्टर मैदान थे, मिस्टर चोपड़ा थे और कई सहयोगी और भी मतलब कि गेस्ट लेक्चर जो है कोई दूसरे जो है वो भी बीच बीच में बुलाते थे। लेकिन मतलब एक
डेडिकेटेड टीम साइंस में मतलब जो थी, चाहे फिजिक्स था, चाहे केमिस्ट्री था, बॉटनी था, जूलॉजी था, और जो लैब्स थी दे वर वेल इक्विप्ड। जो चीज़ें मतलब कि केमिकल वगैरह जो गवर्नमेंट कॉलेज में भी मतलब कि जो चीज़ें नहीं मिलती, कॉस्टली जो चीज़ें, लेकिन जो अब लिस्ट हम बना देते थे उनको मतलब कि अप्रूव कराया जाता था जो है, और मतलब प्रॉपर तरीके से सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो होते थे, और बहुत अच्छा समय था। और बच्चे भी मतलब कि जो कहते थे कि जिसने बटोली कॉलेज में पढ़ा दिया वो कहीं भी पढ़ा सकता था। जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो बड़े मतलब कि ऐसे थे, उनको डायरेक्शन की जरूरत थी और उनको डायरेक्शन दी गई। चाहे आपका साइंसेज में है, चाहे आपका कॉमर्स में है, कॉमर्स में आपके धालीवाल साहब थे, फिर मिस्टर गुप्ता थे, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है ये भी एक अच्छा मतलब कि वो डूइंग वेरी वेल एट दैट टाइम। और ये आपका जो आर्ट्स में जो है मैडम अरोड़ा थी, मैडम अरोड़ा, और उसके संस्कृत में थे विजय शर्मा, विजय शर्मा। फिर इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के शर्मा जो आजकल मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट हैं। तो मतलब कि ये अच्छे मतलब ऐसे डेडिकेटेड लोग। और मैथमेटिक्स में कौशल साहब थे, वेरी डेडिकेटेड। इंग्लिश में मतलब हमारे पास बहुत अच्छा स्टाफ था, उसमें जो है ये योगेश, मुझे लगता कि शायद योगेश था उसका नाम, वर्मा जी थे जो बाद में प्रिंसिपल भी रहे जो बटोली कॉलेज में जो है। और एक और लंबे जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, सुखदेव जी थे जो भी प्रिंसिपल मतलब रहे बटोली कॉलेज में। तो मतलब कि स्टार्टिंग का जो समय था बड़ा स्ट्रगल था उसमें जो है, कि मतलब कि बच्चों को हाउ टू कंट्रोल देम, हाउ टू गिव देम डायरेक्शन। तो मतलब कि लेकिन जो टीचर थे दे वर वेरी डेडिकेटेड, और मतलब कि जिस ढंग से मतलब कि उन्होंने उनको गाइड किया तो बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर हमारे, चाहे साइंसेज में थे, चाहे कॉमर्स में थे, चाहे आर्ट्स में जो है, मतलब कि मेरिट में भी बच्चे मतलब कि यहाँ से आते थे। कोई जैसे हमारी हॉकी की टीम जो है, जसवाल साहब यहाँ पे डीपी होते थे। तो बास्केटबॉल यहाँ का बड़ा बड़ा फेमस, बास्केटबॉल एंड हॉकी। हॉकी में भी बच्चे, एक बार तो मैं हॉकी की टीम लेके गया और उसमें मतलब कि हमारे पास 11 बच्चे नहीं थे, 9 बच्चे थे। लेकिन हमीरपुर में जब वो मैच हुआ तो उन्होंने विनर टीम को हरा दिया 9 ने। तो बोला कि कहाँ से आए हुए हैं ये जो है। तो इतने मतलब कि शार्प, इतने ट्रेंड किए हुए बच्चे जो है, सो डेडिकेटेड जो है, मतलब कि जो आपके फिजिकल एजुकेशन में भी जो टीचर थे, तो उन कॉलेज में कम और खेल के मैदान में ज़्यादा ट्रेनिंग देते हुए, चाहे बास्केटबॉल का भी यहाँ बड़ा टॉप की हमारी टीम होती थी, और कई प्राइजेस जो है वो लेके आते थे। HL चौधरी, अगर मैं मतलब कि जो मुझे ध्यान आ रहा है जाए, और कई महापुरुष, हम कई बार बोलते थे कि महापुरुष जो है वो आने चाहिए, उनके मतलब कि लेक्चर यहाँ कराए जाएं, क्योंकि सनातन धर्म कॉलेज है। सनातन धर्म कॉलेज में अगर मतलब साधु संत या दूसरे जो है उनका प्रभाव भी पड़ना चाहिए। मैं एक बार मुझे मौका मिला, जो मतलब कि इनके गिरी जी, जो मतलब कि इनके कॉलेज का जिनके उससे चला था, तो मैं मिला उनको जो है, और उनका बड़ा अच्छा जब विचार उनके सुने तो मैंने कहा कि हम भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। मैं एट दैट टाइम आई वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑफ हिमाचल प्रदेश, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था जो है। एंड फॉर 4 to 5 years आई रिमेन एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ABVP ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन हो सकती थी मेरी ओर से जो है, सकारात्मक जो योगदान हो सकता था, वो हमने SBST कॉलेज में बटोली में जो है वो दिया। और मतलब कि SK शर्मा जी से काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा। स्टार्टिंग में मतलब कि 10-15 दिन तो मैं उन्हीं के घर में ही रहा। उन्होंने मतलब कि जो उनका एक परिवार जैसा ही माहौल था, उनके 3 बच्चियाँ थी, तो मुझे आज भी याद है उनका मिसेज जो है, भाभी जी हमारे जो है, और बहुत अच्छा उनका नेचर, और ये सारा मतलब कि स्मृतियाँ आज भी मतलब कि हैं। और मैं
आज आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप आए हैं। शर्मा जी आज इस दुनिया में नहीं है, चौधरी साहब जो है HL चौधरी जी वो भी नहीं है। तो मतलब कि मैं श्रद्धांजलि देता हूँ कि मतलब कि उन लोगों का बड़ा योगदान रहा है। मतलब कि हमने अपना करियर यहाँ से स्टार्ट किया। इसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, सरस्वती नगर। मतलब कि आई गॉट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज के बाद 1 साल मैं रहा गवर्नमेंट कॉलेज में। और उसके बाद मैं अपना HP यूनिवर्सिटी शिमला में आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर बना। और उसके बाद फिर प्रोफेसर भी वहीं बने। बीच में मैं रजिस्ट्रार रहा, बीच में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का भी मेरे पास चार्ज रहा। तो मतलब कई बार मेरे पास एक्फो का चार्ज भी रहता था। तो उस समय मतलब कि जितना एज ए रजिस्ट्रार, एज ए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जितना मतलब कि सहयोग मैं SBSD कॉलेज बटोली को दे सकता था तो मैंने दिया। ताउम्र जो मेरे साथ रहेगा जो है। और जब यूनिवर्सिटी चले गए तो यूनिवर्सिटी से भी बराबर से जानकारी और उसको मतलब कि कॉलेज को कैसे आगे ले जाना है। तो जो प्रिंसिपल बनते थे दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन टच विद मी। और जितना भी सहयोग मतलब कि हमारे से बनता था वो हमने दिया। मैं जब इनसे प्रिंसिपल साहब से मिला था, जब एज ए रेगुलेटर मैं कमीशन की तरफ से आया, क्योंकि 2 साल मेरे पास जो है ऑफशेडिंग चेयरमैन का चार्ज मेरे पास रहा। HP पर्क हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन। अच्छा। So I was offshoring chairman for 2 years, and then when I visited this SBSD college Batoli, then I instructed the principal to get this college accredited with the NAC, and that is necessary to get grant from UGC, DST, etc. तो मैंने कहा था उनको कि एलुमनाई मीट, एलुमनाई एसोसिएशन जो अपना बनाओ स्टूडेंट्स की जो है। और स्टूडेंट्स हमारे जो SBSD कॉलेज बटोली के निकले हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं। और ये डोनर मेंबर कंसेप्ट जो था कि मतलब कि बच्चों से ये जो एम्प्लॉई हैं या दूसरे जो हैं 100 रुपए वो कंट्रीब्यूट करें। और इवन मतलब कि जो एग्जिस्टिंग भी है कि मतलब जैसे कॉर्पस फंड के लिए जो है तो उनको ग्रेजुटी लेनी है, अगर 100 रुपए वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, घर से शुरुआत करो हैं तो मिलेगा तो नहीं को फायदा तो नहीं को होगा। मेरे साथ इस वक्त हैं संजय वर्मा जी, जो कि हमारे ही क्लासमेट रहे, बैचमेट हैं ये हमारे। हम BCom में थे और ये BA में थे। संजय वर्मा जी ऊना कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और अभी आपको संजय जी ही बताएंगे कि इनका बटोली से कैसा नाता रहा, किस तरह अध्यापकों और प्रोफेसरों के साथ इनके संबंध थे और आजकल इनकी लाइफ कैसे चल रही है। संजय जी बताइए। नमस्कार भट्टी जी, पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक। आज मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जहाँ तक बटोली कॉलेज का सवाल है तो बटोली कॉलेज मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है एक ऐसा पड़ाव था, एक ऐसा मोड़ था, क्योंकि मेरी बाकी की सारी एजुकेशन जो है वो शिमला शहर से है। शिमला से मेरा नाता रहा, मेरी स्कूलिंग भी शिमला से हुई, मेरा उसके ग्रेजुएशन के बाद का सारा सफ़र जो है वो शिमला से था। शिमला तो ये हाँ शिमला से। तो ये जो 3 या 4 साल का जो अरसा था ये मेरा, क्योंकि फादर मेरे भी शिमला में पोस्टेड थे, उनकी 3-4 साल के लिए यहाँ पोस्टिंग हुई ऊना का जो एग्रीकल्चर ऑफिस है यहाँ पे। तो उस दौरान क्योंकि मैं बेसिकली बिलोंग भी ऊना डिस्ट्रिक्ट से करता था, तो पापा ने यहाँ मकान का काम शुरू कर दिया, तो यहाँ आना हुआ। और तो मैंने एडमिशन मेरी गवर्नमेंट कॉलेज जो आजकल संजौली कॉलेज जिसको बोला जाता है वहाँ पे हो चुकी थी। वहाँ से माइग्रेट होके मैं ऊना आए, बटोली आया था, क्योंकि फादर ने यहाँ पे उस दौरान पता किया जब आके पहले वो आ गए थे यहाँ पे कि भाई कॉलेज कौन कौन से। तो जो मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस थे वो बटोली में अवेलेबल थे। मैंने मैथमेटिक्स और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन चूज़ किया। ठीक। वो बटोली में उस समय
यहाँ प्रोफेसर गंगाराम जी थे, आखिरी उनका साल था मेरे ख्याल से, जो प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने फादर को कहा कि आप कोई बात नहीं, माइग्रेट करा दीजिए, हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफर कर देंगे। तो उस तरह से मेरा बटोली आना हुआ। तो बटोली में जब मैं आया तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि यहाँ सारे जो मेरे आसपास जितने भी क्लासमेट्स थे वो पंजाबी बोलने वाले थे, पंजाबी। हिंदी कोई भी नहीं बोलता था। तो मुझे बड़ी परेशानी से आने लगी। तो उस समय मेरा सबसे पहले दोस्त जो है वो बना अजय दुबे नाम का एक लड़का, जो रक्कड़ कॉलेज से रक्कड़ था। कॉलोनी में। यस। तो वो हिंदी बोलने वाला, क्योंकि उसकी भी स्कूलिंग शिमला से थी। तो हम दोनों का परिचय हुआ जब, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला कि अब मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कंफर्टेबल हो पाऊँ। फिर धीरे धीरे पंजाबी भी ज़बान पे लगती गई और ऐसे बटोली में शुरुआत हुई। तो क्योंकि म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट था, मेरे स्कूल के टीचर्स ने मुझे यही कहा था कि आपने कॉलेज में जब एडमिशन लेना तो म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट ज़रूर चुनना, क्योंकि स्कूल टाइम से मैं गाता था। अच्छा, आपको स्कूल टाइम से ही गाने का शौक? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल से ही मेरे को, जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने, जो स्कूल में उस दौर में बाल सभाएं हुआ करती थी, तो एक बड़ा मेन अट्रैक्शन रहती थी सैटरडे वाले दिन उन बाल सभाओं में गाना। तो उस कारण पूरे स्कूल में मेरी पहचान थी। तो टीचर्स ने फिर यही कहा कि इस पहचान को अगर तुमने बनाए रखना है तो इसको एज ए सब्जेक्ट चूज करो। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा एक ऐसा फेज़, हालांकि अगर मैं शिमला में रहता तो शायद मेरा कुछ और मुकाम होता, क्योंकि वहाँ पर संजौली कॉलेज में प्रोफेसर SD वट्टू, जिनको अभी पिछले साल पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो उस समय वहाँ पर कॉलेज में पढ़ाते थे। तो मैं उनके पास पहुँच जाता, उनसे सीखता, मगर वो ना हो पाया। तो मैं बटोली आया जब, तो यहाँ पर प्रोफेसर PH आहूजा, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, परामर्श आहूजा जी, वो यहाँ पर उस समय उनका भी शायद पहला या दूसरा साल था एज ए टीचर। तो उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। आहूजा जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रहे। मेरे को ये भी पता लगा बाद में कि आहूजा जी इसी कॉलेज से पहले ग्रेजुएट हुए थे और उसके बाद उन्होंने थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस PG अपना करा था कंप्लीट। तो वो यहाँ पर पुराने हमारे नंगल के एक दिग्गज शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण दास जी, शायद उनका नाम सुना मैंने, उनसे वो सीखा करते थे। तो आगे फिर मुझे साथ मिला, प्रेम सागर जी थे उस समय यहाँ पर, एक ब्लाइंड, आपको याद होगा, वो आजकल HMB कॉलेज जलंधर में पढ़ा रहे हैं, पिछले लगभग 26-27 साल से वो वहाँ पर हैं, प्रेम सागर। तो वो यहाँ पर थे और मेरे क्लासमेट्स जो थे उनमें बॉयज़ में तो शायद मैं अकेले ही था, बाकी सारी गर्ल्स थी। उनमें मुझे आज भी नाम उन सब लोगों के याद हैं, लड़कियों के। कौन कौन? एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में थी कल्पना गुप्ता, और उसके अलावा म्यूज़िक वोकल में थी अनु ओबराय, एक मलिना ओबराय इंस्ट्रूमेंटल में थी। सुभाष जी थे। सुभाष पहले मेरे सीनियर थे, बाद में मेरे साथ आ गए थे वो, एक साल उनको शायद कंपार्टमेंट वगैरह आने की वजह से सुभाष भी मेरे क्लासमेट बने। सुभाष शर्मा जी सुभाष शर्मा जो जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से जब फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो पहले साल तो मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे सीनियर्स थे। दूसरे साल मुझे यूथ फेस्टिवल में जाने का मौका मिला। मैंने गज़ल गाई तो वहाँ पर गज़ल में मेरा प्राइज़ आया यूनिवर्सिटी लेवल पे। ग्रुप सिंगिंग में हम लोगों को प्राइज़ आने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे ऐसा बना कि बटोली कॉलेज में हम लोग काफ़ी फेमस हो गए और कोई ऐसा मौका नहीं था जब हम लोग स्टेज पे नहीं होते थे या हमने कॉलेज को पूरे हिमाचल के जो कॉलेजेस थे उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया। यूथ फेस्टिवल्स में तो किया कि हम अगर लगभग उस दौर में एक बड़ी अच्छी प्रथा थी कि कॉलेजेस में इंटर कॉलेज कंपटीशन करवाते थे नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो ये पूरा जी तो उस दौरान हम लोग बैजनाथ, DAV कॉलेज कांगड़ा, ढलियारा कॉलेज, सरकार घाट, मतलब पता नहीं सर्दियाँ हमारी सारी बाहर ही निकलती थी। तो बहुत सारी ट्रॉफीज़ हमने जो है वो परमानेंट करके बटोली कॉलेज के ऑफिस में सजा दी थी। मुझे यहाँ तक याद है। तो उसमें एक मेरे जूनियर रविंदर राणा था लड़का, मेरा अच्छा दोस्त भी रहा वो, तो वो भी इसमें साथ में होता था टीम में। और मेरी क्लासमेट थी एक सुनीता ठाकुर, वो बहुत अच्छा गाती थी वो। मतलब इस तरह से बड़ी अच्छी टीम थी हमारी सारे क्लासमेट्स। सो नंबर ऑफ प्राइजेज वी वन फॉर द कॉलेज। तो उस करके फिर जो हमारे उस समय प्रिंसिपल थे प्रोफेसर SK शर्मा जी, उनके दिमाग में वो हमारा मतलब
फेस तो रहा ही रहा, अदरवाइज भी उनकी एक्टिविटीज़ जो हमारी थी वो भी उनके दिमाग में रही। तो जब मैं पढ़ने के बाद वापस आ गया ऊना और मैंने अपना स्कूल शुरू किया था, तो उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया, क्योंकि वो मुझे मिले तो उन्होंने मेरे से जब बातचीत की कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, तो बड़े इंप्रेस हुए। तो उन्होंने मुझे फिर इनवाइट किया और एक स्पेशल अवार्ड मुझे उन्होंने बटोली कॉलेज में एज ए स्टूडेंट दिलवाया वहाँ पे कि भैया। हाँ जी। तो बटोली कॉलेज के साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं वो एक ऐसी याद है जो अविस्मरणीय है, ना भूलने वाली याद है। उस दौरान जो दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त हैं, जिनमें आप उनमें से हैं, राजीव वोरा हैं, रविंदर जी हैं, अरुण शर्मा हैं संतोषगढ़ से, और उसके अलावा मुझे कुछ लोगों के ऐसे नाम याद हैं जो उसके बाद मिले नहीं। अरोड़ा, विवेक अरोड़ा हैं, वो मैडम अरोड़ा के बेटे। हाँ जी। तो बहुत सारे ऐसे और दोस्त हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, ये हमारे काफ़ी जूनियर रहा है लड़का जो एडवोकेट खड़क सिंह ये हैं। और उसके पहले अजीत वत्स आप जानते हैं, वो हमारे हालांकि साइंस साइड से मेरे सीनियर थे, मगर उनके साथ मेरा याराना बहुत अच्छा, वो भी यूनिवर्सिटी तक हम लोग दोस्त बने रहे। राजीव मेजर हैं, विजय जी हैं, विजय उस समय होते थे। फिर एक लड़का प्रमोद मिश्रा, तो वो भी हमारी टीम में रहे। ही वाज आल्सो गुड सिंगर। तो हम लोग सारे जितने भी मतलब कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेना। रघु एक लड़का था, हाँ, मेरी 2-3 बार उससे बात हुई। हाँ। आजकल वो बॉम्बे में है जी। अनुराग कश्यप जी के साथ, जो बड़े हाँ, famous- वो बहुत अच्छा एक्टर हाँ। था। तो रघु बैजनाथ से बेसिकली मुझे लगता है बिलोंग करता था। हाँ। तो वो भी मतलब उस समय का जो बटोली कॉलेज का जो ऑरा था, जो उस समय का जो उसकी एक छवि थी, के बाद उस स्कूल में अपना करियर शुरू किया, एक तरह से आप कह सकते हैं टीचिंग में। देन वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपना ही क्यों ना कुछ ऐसा वेंचर शुरू किया जाए। तो मैं ऊना में अपने पास भवन था, बिल्डिंग थी, किराए पे दे रखी थी। वो फादर से बात करके मैंने उस बिल्डिंग को खाली कराने का थोड़ा काम शुरू किया, और फिर जैसे खाली हो गई तो आई स्टार्टेड विद द स्कूल। तो यहाँ पर सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल शुरू किया, और वो स्कूल धीरे धीरे काफ़ी अच्छी पोजीशन में आया। मतलब अच्छे एजुकेशन को लेके उसकी गिनती काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो रही थी शहर में। और मैंने जब मेरी शादी हुई 1996 में, तो मैंने मेरी वाइफ से यही डिस्कस किया था कि हम में से एक तो जॉब करेगा, तो जिसकी पहले लग जाएगी वो जॉब ज्वाइन कर लेगा। यू ऑल्सो ट्राई, आई विल ऑल्सो ट्राई। एक आदमी स्कूल रन करता रहेगा हम में से। तो वी स्टार्टेड विद द अपॉर्चुनिटीज़, और बाई चांस 98 में जो कमीशन निकला उसमें मेरी, क्योंकि कमीशन मैं लगातार दे रहा था मैं, और हर कमीशन मेरा क्लियर भी होता रहा। बाई चांस इंटरव्यू में उस समय ये था कि भाई हमारा नहीं, बाई चांस लक ने साथ दिया। तो इंटरव्यू मेरे 2-3 ऐसे गए। तो मुझे याद आ रहा है कि भी जो हमारी सर्विस कमीशन में उस समय मेंबर कमीशन थी मैडम विमला भगत, IAS ऑफिसर रही ऊना की डिस्ट्रिक्ट, वो शायद डिप्टी कमिश्नर भी रही हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बार पूछ लिया कि भी बेटा मैं तो 2-3 बार तुम्हें सिलेक्ट कर चुकी हूँ, तुम्हारा फिर भी वापस कैसे आना हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। तो मैंने कहा मैडम अब ये जो फाइनल रिजल्ट होता है उसी में कुछ हेरा फेरी होती होगी। मैं तो कि भाई मेरे हिसाब से तो तुम पिछली बार भी सिलेक्टेड थे, व्हाई यू आर नॉट देयर इन द लिस्ट। तो ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको तो वास्तविकता बता रहा हूँ। पर एनी हाउ, जब किस्मत में लिखा हो तभी ये चीज़ें होती हैं। तो 98 में मेरी एक पोस्ट निकली, उस समय मेरी सिलेक्शन होगी। मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे दौलतपुर में चलेट एक जगह है, और विद इन 6 मंथ्स ही मेरी फिर कॉलेज कैडर में भी जॉब लगी। तो शायद वो किस्मत का खेल था कि वो पहले लक नहीं साथ दे रहा था। जब लगी तो 6 महीने के अंदर एक स्कूल और कॉलेज दोनों में। तो लेक्चरर स्कूल कैडर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई चलेट में, और फिर कॉलेज कैडर में मेरी पोस्टिंग हुई रोडू में, सरस्वती नगर जगह है। अच्छा, सावड़ा नाम से जगह, जहाँ पे हाटकोटी माता का मैं गया हूँ। जी। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई कॉलेज की। तो बाई चांस कह लीजिए, उसके बाद लक ने साथ दिया। विद इन 6 मंथ्स मेरे को अपनी रिप्लेसमेंट मिल गई। यहाँ से जो व्यक्ति था वो इंटरेस्टेड हो गया कि मैं वहाँ आ जाऊँगा, और मैंने जो है अपनी पोस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में ले ली। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड पिछले 24 साल से, यानी आज 2000 जनवरी में मैं यहाँ पे आ गया, तब से लेके मैं ऊना कॉलेज में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
और अब मेरा 1.25 साल रह गया है, 2000 मार्च 26 में मेरी रिटायरमेंट है। तो इतना लंबा अरसा मैंने अपने शहर में ही यहाँ पर एज टीचर इन म्यूज़िक, तो उसमें डिफरेंट हमारी पोजीशन रही। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, 12 साल मुझे एसोसिएट बने हुए हो गए। ओके। तो अब रिटायरमेंट पास में है, तो तब से लेके बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ट्रेन किया है, बहुत सारे बच्चे आगे अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं, म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मेरा टोटल लाइफ स्पैन रहा है। थैंक यू वर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। आपसे भी मुलाकात का इसी बहाने मौका मिला। वर्मा जी पुरानी गजल का एक सुन लो। मैं वर्मा जी, आप म्यूज़िक के स्टूडेंट भी रहे कॉलेज में और अब म्यूज़िक के यहाँ प्रोफेसर भी हैं। जी। तो एक छोटा सा उस दौर की गज़ल जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो जाए। हाँ ज़रूर। मैं क्योंकि हमारे भटोली कॉलेज के सभी उस जो लोग हैं देखने वाले, वो आपको तभी पहचानेंगे कि वर्मा जी का वो गला वैसा ही है जैसा कॉलेज में। हाँ, वो तो गला तो वैसा नहीं रहता। चलो आप कोशिश। उस वो जो टेंडर वॉइस थी उस समय की, जो गले में हरकत थी, वो आगे कंटिन्यू करना इतनी एज होने पे संभव नहीं होता। मगर मैं फिर भी, अगर मुझे याद आ जाता है उस दौर का, वो याद है एक पंकज उदास का एक गीत था, मोहे आई ना जग से लाज में इतना जोर से नाचिया, जो उस दौर में बड़ा फेमस था, मैं गाया करता था। तो उसकी 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। मोहे आई न जग से लाज, मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। थैंक यू। थैंक यू। मेरे साथ इस समय है दतार सिंह जी, जो कि NFL के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। ये भी हमारे समय में, ये हमारे काफ़ी जूनियर रहे और इन्होंने भी भटोली कॉलेज से BCom करके उसके उपरांत NFL में आजकल ये जॉब कर रहे हैं। अब आपको दतार सिंह जी बताएंगे कि कैसा भटोली से इनका सफ़र रहा, कैसे उस समय का माहौल था और कौन कौन से अध्यापकों के संग इनके अच्छे रिश्ते रहे और इन्होंने किस तरह से शिक्षा प्राप्त की। हाँ जी, दतार सिंह जी बताइए। धन्यवाद भट्टी जी। सबसे पहले तो मैं प्रभात भट्टी जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने कुछ अरसे से ये ब्लॉग चला रखा है, जो भटोली कॉलेज के विभिन्न क्षेत्रों के जो चाहे अध्यापक हैं, चाहे छात्र हैं, या उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, उनसे वार्तालाप करके इस हमारे जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है और रहेगा, इसके बारे में जानकारी लोगों से दिलवा रहे हैं। जैसा कि मैंने भी 91 में भटोली कॉलेज ज्वाइन किया, BCom में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद 3 साल जो हमारे थे, 94 में मैंने ग्रेजुएशन की। मैं भट्टी जी का काफ़ी जूनियर हूँ। तो हमने इस कॉलेज से जो शिक्षा ग्रहण की, उसको बड़े ही अच्छे ढंग से, जो हमारे उस टाइम के अध्यापक थे, प्रोफेसर KL धालीवाल, प्रोफेसर सुनील जोशी, प्रोफेसर अनूप, इकोनॉमिक्स में हमारे मैडम अब्रोल मैडम होते थे, जिनसे हम पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में अर्पणा मैडम, इन सभी ने हमें बहुत अच्छे एटिकेट्स दिए। बड़ा अच्छा माहौल था उस वक्त। हमारे BCom में उस वक्त 2 सेक्शन होते थे। ऊना से जो हम लोग DAV से पढ़े हैं वो थे, बाकी एक नंगल का एक अलग सेक्शन होता था। छात्र जीवन में रहते हुए मैं छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा। छात्र राजनीति के अलावा मैं जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी कॉलेज में, उसमें भी खूब अपनी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करता था।
ये मेरे लिए एक गलत होगा कि यदि मैं प्रोफेसर परमहंस आहूजा जी का नाम ना लूँ इस वार्तालाप में। उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा। बेशक मैं कॉमर्स का छात्र रहा, लेकिन उनकी बदौलत हमने कई जगह यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन के अलावा उस वक्त हमने कई इनाम भी हासिल किए, जो कि अभी भी हमारे कॉलेज की जो गैलरी है वहाँ पे सुशोभित हैं। उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कॉलेज है, इसको जो पहले जिन बुलंदियों पे था, उन बुलंदियों को ये दोबारा से छू ले। आज की डेट में मैं एक दिन गया था कॉलेज, थोड़ा सा मेरे को फील हुआ कि अब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। तो मेरी तरफ से जो भी कमेटी या प्रशासन है कॉलेज का, उनको ये प्रयास करने चाहिए कि क्या वजह है कि ये जो छात्रों की गिनती दिन पर दिन कम हो रही है, इसको लेकर थोड़ा सा प्रयास करने चाहिए, ताकि ये हमारा कॉलेज जो है दोबारा से उन्हीं बुलंदियों पे रहे। धन्यवाद, थैंक यू। दत्तार सिंह जी, आपने वो सही कहा कि इस समय कॉलेज में काफ़ी स्ट्रेंथ कम चल रही है, पर हमारे ये प्रयास हैं कि हम लोग मिलके, सारे लोग जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो इस और थोड़ा ध्यान दें और कमेटी के साथ मिलकर एक ऐसी एसोसिएशन का गठन करें ताकि इस कॉलेज में और सुधार हो सके और यहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ को दोबारा शुरू किया जाए, छात्र इस कॉलेज की ओर अट्रैक्ट हो सके। भट्टी साहब, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम तो अभी भी, चाहे हमारे मोहल्ले के बच्चे हों, चाहे मेरी मिसेज भी स्कूल में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि आप जो आपसे बच्चे निकलते हैं नॉन मेडिकल या मेडिकल में, उनको आप बटोली कॉलेज भेजें, ताकि जो एक रौनक होती है छात्रों की, वो बनी रहे। रही बात कमेटी के साथ एसोसिएशन की, इन केस कभी भी कमेटी को हमारी कुछ सहयोग की जो हम कर सकें, जितने हम काबिल हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस कॉलेज के लिए जो कुछ हम अच्छा कर पाएं वो हम करें। दत्तार सिंह जी, आपको ये, क्योंकि इन्हें गाने का बड़ा शौक रहा है और ये कल्चरल एक्टिविटी में बटोली कॉलेज में अपने समय के दौरान काफ़ी भाग लेते रहे हैं, कॉमर्स के छात्र होते हुए भी, और ये आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। हाँ जी दत्तार जी, सुनाइए जो आपके मन में इच्छा है। मैं वैसे कोई कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन शौकिया तौर पे जितना हो सके गा लेता हूँ। तो क्योंकि कॉलेज की बात चल रही है, तो कॉलेज से संबंधित ही एक पंजाबी गाना है, वो गाऊंगा। प्यार कर देने सारे, ओते मर देने सारे, प्यार कर देने सारे, ओते मर देने सारे, हो पता किस नू ने किदे ओ नसीब हुंदी है यारो, बहुती सोहनी कुड़ी भी अजीब हुंदी है, हो रब्बा बहुती सोहनी कुड़ी भी अजीब हुंदी है। कालजां च मुंडे फिरदे ने जाल पाण नूं, कालजां च मुंडे फिरदे ने जाल पाण नूं, हर कोई फिरे ओनूं अपनी बनाउण नूं, ओए हर कोई फिरे ओनूं अपनी बनाउण नूं, पर पता नहीं किदे ओ नसीब हुंदी है यारो, बहुती सोहनी कुड़ी भी अजीब हुंदी है। थैंक यू जी, बहुत समय। थैंक यू, शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे साथ है रमन प्रभाकर, जो कि हमारे साथ ही 1900 ज्वाइन किया था इन्होंने, और ये प्री मेडिकल करने के उपरांत इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर चले गए थे। अब रमन प्रभाकर ही बताएंगे कि बटोली कॉलेज का शुरुआती दौर उन्हें कैसा लगा और अब वह क्या कर रहे हैं।
बताइए रमन जी। थैंक यू पट्टी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पट्टी साहब ने एक बहुत बड़ा उपराला किया है और इट्स अ कमेंडेबल जॉब दैट ही इज़ बिन डूइंग फॉर मेकिंग दिस ब्लॉग फॉर द पटोली ਕਾਲਜ। ਸਾਡੇ ਲਈ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੋਲੀ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਨੋਨ ਟੂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। 10th ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਸਪੀਕ ਇਨ ਦੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਕਰਨਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਰਨਲ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਊਟੀਨੈਂਟ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨ ਸਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਸ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। हाँ सतीश भारद्वाज। मैं थोड़ा नाम शायद भुल गया क्योंकि हम साड़ी भी एज हो रही तो मदान सर अपने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਡਮ ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ ਚੰਦਰਲੇਖਾ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਮੈਮ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ। ਔਰ ਚੋਪੜਾ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ प्रोफेसर वर्मा थे हाँ यस वो पढ़ाते थे सो बहुत कुछ साढ़े बेसिस जो बने इसे कॉलेज तो बने इन टीचर्स तो बने। इफ आई रिमेंबर एट द टाइम कॉमर्स डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर एस.के. शर्मा ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ शायद, ही वाज वाइस प्रिंसिपल एट द टाइम। और ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਹ ਦੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਨੋਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਕਾਲਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੈਟ ਆਫਿਸ ਦਿਸ ਕਾਲਜ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਮੈਥ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਅਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਨਿਕਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਐਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਦ ਦਾ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ NFL ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਪਾ NFL 'ਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੱਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਆਫਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਬਰਡ ਆਰਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੈਨੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਮੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਬੀਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਡਨਲੀ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਸ ਆਊਟ ਫਰਮ ਪਟੋਲੀ ਕਾਲਜ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ BCom from here. After that he has done MCA from this शिमला। रोहित ने क्या किया ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ BCom ਕਰ BCom ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, BCom ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ MCA ਦਾ ਕਰ। ਜੂਨੀਅਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਦੇਖ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੰਗਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਸੱਚ ਅ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਜੌਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਟੋਲੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਵਰਕ।